माया सरोवर पार्ट 13। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानियों को लाइक कीजिए। सिद्ध साधक की ओर भाग के बढ़ते देख जयशील उसकी ओर दौड़ा। भाग का ध्यान को हटाने के लिए जयशील ने ललकार कर उस पर एक पत्थर का प्रहार किया। मौका पाकर जयशील ने तेजी के साथ आगे बढ़कर बाघ की टांगें पकड़कर जोर से खींचा। भाग ने खड़े न होने पाने की लाचारी में क्रोध के मारे गरज पड़ा। इतने में उसकी गरज सुनकर सिद्ध साधक चौंक पड़ा और धीरे से अपनी आंखें खोल दी। डर के मारे पीछे हटते जाकर पानी में गिर पड़ा। जयशील ने देखा कि बाघ की पिछली दोनों टांगें टूट गई है। उसकी दोनों टांगों को पकड़कर दूर खींच लिया। तब कहा, सिद्ध साधक, बेचारा यह बाघ चट्टानों पर गिरकर अपनी दो टांगें खो बैठा है। अब ये शिकार के लिए जा नहीं पाएगी। भूख के मारे दुर्बल हो मर जाने की अपेक्षा इसी वक्त इसका मर जाना कहीं उत्तम है। यूँ कहते तलवार उठाकर उसका सिर काटने आगे बढ़ा और एक ही वार से बाघ का सर काट डाला। इस बीच पानी के किनारे थोड़ी दूर पर गिरा हुआ अपना शूल देखकर सिद्ध साधक उसको लिए जयशील की ओर चल पड़ा। जयशील ने चारों तरफ एक बार दृष्टि डाली। तब कहा, सिद्ध साधक, हमारा आगे का कार्यक्रम क्या होगा? हमने मकरकेतु को भागने दिया, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। सिद्ध साधक ने कहा, इस वक्त हमें उसके बारे में चर्चा करने से फ़ायदा ही क्या है। अब सवाल यह है कि हम किस प्रकार के प्रदेश में पहुंच गए और इस प्रदेश में कहीं मानवों का निवास है या नहीं, इसे पहले हमें जानना होगा। इतने में उन्हें नदी के किनारे वाले घने वृक्षों के बीच से एक व्यक्ति की भयंकर पुकार और पहाड़ी भेड़ की चिल्लाहट सुनाई दी। जयशील तथा सिद्ध साधक थोड़ी ही दूर आगे बढ़े और एक वृक्ष के नीचे चले। वहाँ एक दृश्य दिखाई पड़ा। पानी के किनारे पर स्थित वह विशाल वृक्ष की डाल से एक भेड़ तथा एक नाटा आदमी लटक रहे थे। वृक्ष की शाखाओं में छोटे छोटे पत्ते थे। यह तो कोई विचित्र पेड़ मालूम होता है। शाखाओं पर कोई भी प्राणी नहीं है। भेड़ और नाटे आदमी को कौन ऊपर खींच रहा है? कोई पेड़ पर तो दिखाई नहीं देता। इतने में सिद्ध साधक को लगा कि कोई जबरदस्त प्राणी उसका खंधा पकड़कर खींचने जा रहा है। तभी वह उछलकर उस शाखा की परिधि से बाहर आया और बोला, जयशील, लगता है यह कोई राक्षसी वृक्ष है। यह अपनी सीमा के अंदर आने वाले मनुष्यों तथा जानवरों को पकड़कर खाने वाला वृक्ष है। इन शब्दों के साथ जयशील ने उछलकर उस शाखा को काट डाला जो नाटे तथा बेड़े को पकड़े हुए थी। दूसरे ही क्षण शाखा से लटकने वाले वे दोनों प्राणी नीचे बहने वाले पानी में गिर पड़े। सिद्ध साधक तथा जयशील ने जल्दी जाकर नाटे को किनारे की ओर खींच लिया। बेड़े किनारे पर चढ़ आई और अपनी देह के जल को झटका देकर उछाल दिया। तब चिल्ला उठी। सिद्ध साधक ने कहा, जयशील, देख तो हो ना, सवार करने वाले घोड़े की बांधी इसके भी जीन और लगाम है और प्राणियों का भक्षण करने वाला पेड़ को भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। इतने में नाटा आदमी इन दोनों को देखकर कहने लगा, महाशय, आप लोगों ने गढ़वाल की रानी के सेनापति मुझे मनुष्यभक्षी इस पेड़ से बचाया। इस उपलक्ष्य में हमारी रानी प्रसन्न होकर आपको अवश्य बढ़िया पुरस्कार देगी। चलिए हमारी रानी के यहाँ चलेंगे। तभी उन लोगों ने देखा कि दो पहाड़ी भेड़ों से जुड़ा हुआ रथ पर सवार हो एक नारी उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। नाटा आदमी ने उनको देखकर प्रणाम किया और कहा, महारानी जी, इन दोनों वीरों ने प्राण भक्षक वृक्ष से मेरी रक्षा की है। उसने झुककर अपनी रानी को प्रणाम किया। नाटे ने रथ को जयशील तथा सिद्ध साधक के सामने जाकर रोका और पूछा, हे महाकाय वीरों, रात को सपने में दर्शन देकर
तुम ही लोगों ने हमारी गढ़वाला जाति के शत्रुओं का वध करके हमें शाश्वत रूप से सुरक्षा दिलाने का वचन दिया था ना। सिद्ध साधक ने रानी की बातें सुन धीमी आवाज़ में जयशील से कहा, दोस्त, यह रानी कोई चतुर मालूम होती है। सिद्ध साधक ने अपने चेहरे पर अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा, जयशील, हम दोनों एक महान कार्य के हेतु निकल पड़े। उस बात को भूलकर हम इन कमबख्त नाटे लोगों के काम में फंस जाएंगे तो हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यथाशक्ति हमें इनकी मदद करना चाहिए, जयशील ने जोर दिया। इतने में निकट के पहाड़ के ऊपर से एक भयंकर ध्वनि सुनाई दी। जयशील के साथ सबने उस दिशा की ओर अपनी दृष्टि डाली। 10-12 फुट की एक विकृत आकृति पहाड़ी पर खड़ी थी। उसके दोनों हाथों में एक विशाल चट्टानें थी। उसकी कमर में बंधी एक मजबूत लोहे की जंजीरों को एक हाथ में थामे दूसरे हाथ में एक तलवार लिए एक मनुष्य उस भयंकर आकृति से थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था। रानी ने रथ से उतरकर सिद्ध साधक तथा जयशील के निकट पहुंची और कहने लगी, महान वीरों, हमारे असली शत्रु तो पहाड़ के उस पार वाले हम जैसे नाटी जाति के लोग ही हैं, मगर वे लोग अपने को यक्ष जाति की संतान बताते हुए घमंड में आकर हमारा सर्वनाश करना चाहते हैं। महान योद्धाओं, वह भयंकर जानवर नरवानर है। उसके द्वारा हम पर चट्टाने गिराने वाला व्यक्ति आपके जैसे एक मानव है। वे दोनों इधर 10-12 दिन पूर्व ही हमारे दुश्मन के दल में आ मिले हैं, नाटी रानी ने समझाया। रानी की बात समाप्त होने के पहले नरवानर भयंकर रूप से गर्जन कर उठा। अपने हाथों में स्थित भारी चट्टान को नाटी जाति के लोगों पर फेंका। कहानी और है।